डोंट बाय एनीथिंग, कुछ भी खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन आप कहोगे आईजी यूट्यूबर तो कहता है कि RTX 4090 भी बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है, RX 6400 भी बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है, सारे लैपटॉप्स जितने यूट्यूबर दिखाते हैं वो सारे लैपटॉप्स अच्छे होते हैं, एसर के, एसोस के, लेनोवो के, HP के, सबके, कोई बुरा होता ही नहीं है लैपटॉप कभी भी। ये क्या चक्कर है आईजी, क्या चक्कर है? देखो मैं आपको साफ बताऊं, दो तरीके हैं सोचने के। एक तो ये तरीका है जब यूट्यूबर आपसे कोई भी बात कह रहा हो कि ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये अच्छा प्रोडक्ट है, वो अच्छा प्रोडक्ट है, ये कीबोर्ड अच्छा है, वो माउस अच्छा है। दो तरीके हैं सोचने के। एक तो ये है कि मुझे जरूरत है इस चीज की, मैं इसलिए ये देख रहा हूं। दूसरा तरीका ये है सोचने का, दे आर ट्राइंग टू ट्रिक मी। क्योंकि आप भी जानते हो यूट्यूब पूरा जितनी भी प्रोडक्ट सर्विसेज किसी की भी बात होती है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपको बेचने की कोशिश कर रहा है। पूरा यूट्यूब एक एडवर्टाइजमेंट ही है और बिना एडवर्टाइजमेंट के यूट्यूब खुद नहीं चलेगा। इवन जो यूट्यूब चैनल्स हैं जो एक्चुअली में कंटेंट बनाते हैं, जिनका प्रोडक्ट से कोई वास्ता नहीं है, उनको भी एडवर्टाइजमेंट करने पड़ते हैं काका FM के। काका FM, मेरे कान पक गए हैं। काका FM ले लो, काका FM। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको साफ बात बता दूं कि चीजें खरीदने से आपको एक बार को खुशी नहीं मिलेगी। जैसे ही आप देखते हो इतने सारे यूट्यूब वीडियो के RX 6400 ले लो, शायद वो खुशी ना मिले आपको कीबोर्ड नया खरीदने से, माउस खरीदने से। इससे अच्छा तो यार कोई सर्विसेज पे पैसे खर्च करो। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे मुझे टेबल खरीदनी है तो मैं एक बार को कोशिश करता हूं कि कारपेंटर वगैरह को बुलाऊं, उनसे बात करूं, कुछ भी डिजाइन करूं। तो कई लोग शामिल हुए इस प्रोजेक्ट में, तो मुझे जो चीज मिलनी थी उसमें मजा आया, पूरा बनाने में मुझे मजा आया और मुझे अपने मतलब की चीज मिल पाई। वहीं पे मैं अमेज़न से अगर एक टेबल खरीदता हूं तो मैं कमरे में बैठ के अकेले खरीद ली, मजा कुछ नहीं आया। कई बार प्रोडक्ट आया था, फिर मैं ये भी सोचता हूं कि क्यों मंगाया। और सच्चाई तो ये है कि किसी पे भरोसा मत करो आप। मैं आपको साफ बता रहा हूं इस वीडियो में, किसी पे भरोसा मत करो। ना ही फाइनेंस वालों पे, जितने यूट्यूबर्स हैं उन पे भरोसा करो आप, ना मोटिवेशन वाले जितने भी हैं उन पे भरोसा करो आप, ना बाकी बचे यूट्यूबर जितने भी बचे हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड, प्रोडक्ट रिलेटेड, उन पे भी किसी पे भी भरोसा मत करो आप, इंक्लूडिंग मी। ऐसा क्यों कह रहे हो आई, इतनी गंदी सी बात तुमने क्यों कह दी, भरोसा मत करो? देखो मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ऑल ह्यूमन बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इंसेंटिव्स। अगर मेरे, आप एज अ व्यूअर और मैं एज अ यूट्यूबर, हमारे इंसेंटिव्स अलाइन होंगे तो हम दोनों का फायदा होगा। कई बार ऐसा हो नहीं पाता। एक एक करके बताऊं आपको कि फाइनेंस वाले यूट्यूब चैनल्स पे क्यों ना भरोसा करो और मोटिवेशन वाले यूट्यूब चैनल पे क्यों ना भरोसा करो, और जो बाकी बचे ये टेक प्रोडक्ट वाले जो यूट्यूबर्स होते हैं उन पे भरोसा क्यों मत करो। एक एक करके बताता हूं। देखो फाइनेंस वाले आपने बहुत सुन लिए होंगे, बहुत चैनल देख लिए होंगे, आपने ये बात आपको सुनने को मिली होगी कि 2 रुपए लगा दो, आज 2 रुपए लगाते रहो और 500 साल में वो 5 खरब रुपए बन जाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत जानो, कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत जानो। अब देखो सच्चाई ये है कि ये एडवाइस सब पे काम नहीं करती है ऑनेस्टली। जब आप स्टार्टिंग में हो अपने कैरियर के, तो साफ सीधी सी बात है कि आपको अपने आप में इन्वेस्ट करना चाहिए, बजाय वो 200 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए किसी SIP में या इंडेक्स फंड में लगाने के। कैरियर के स्टार्ट में वैसे ही इतने कम पैसे मिलते हैं और वो बचा कुचा पैसा भी आप कहीं बैंक में डालते रहे, दूसरी कंपनियों के ग्रोथ में आप पैसा लगाते रहे, शेयर मार्केट में लगा के अपने में लगाते तो ज्यादा बेटरमेंट होता। अगर आप किताब पढ़ते तो आप सही में यूनिक बनते। इस समय आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, ज्यादातर लोग हम जो है वो रिप्लेसेबल हैं, कुछ खास नहीं कर रहे हैं। या आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि अगर आज आपकी नौकरी छूटती है तो दूसरा बंदा आ जाएगा, आज आपका बिजनेस बंद होता है तो दूसरा बंदा जो है बिजनेस संभाल लेगा। जो कैरियर में नया आया है, इस समय उसे ध्यान देना चाहिए कि मैं अपनी कैसे स्किल्स डेवलप करूं। अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपको। जो फ्री में आपको एडवाइस मिलती है ना, वो फ्री की एडवाइस फ्री वाली ही होती है। उसके बारे में भी बात करूंगा कि फ्री की एडवाइस तो बहुत अच्छी होती है, जो सामने वाला है वो तो महात्मा है। नहीं, आपको अपनी स्किल डेवलप करने के लिए पैसे खरीदने होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देते हुए चल रहा हूं कि आपको किताब खरीदनी पड़ेगी और वो पढ़नी पड़ेगी। किताब को खरीदने में 500 रुपए लगेंगे, बजाय इसके महीने के 500 रुपए किताब में लगाने के आप 500 रुपए जो है किसी इंडेक्स फंड में डाल लो, कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत मिलेगी। लेकिन फाइनेंस वाला इतना ज्यादा क्यों पिला पड़ा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कर लो, और आप अगर 20 साल के हो तो आज से पैसा डालने शुरू कर दो, क्योंकि वो उनका काम है, वो क्योंकि उनको वो चैनल चलाना है। अगर वो फाइनेंस वाला ये कह देगा कि इस समय तुम क्या कर रहे हो, यहाँ फाइनेंस क्या कर रहे हो, पहले अपना जरा कैरियर बना लो, जब पैसे आएंगे तब फाइनेंस की बात करना कि कैसे क्या संभालना है। अगले 10 साल तक आपकी 18-20 हजार तक तनख्वाह रही तो फिर क्या आप उसमें क्या इन्वेस्टमेंट कर लोगे? वहीं आपने क्या किया कि आज डेवलपमेंट किया, 10 साल तक अपने आप पे काम करते रहे और अब आपकी तनख्वाह जो है 1 लाख पहुंच चुकी है। अब आपके पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे, इन्वेस्टमेंट करना ही है, कंपाउंडर्स की ताकत को यूज करना ही है। तो कम से कम अपने कैरियर में एक ऐसे पड़ाव पे आ जाओ जब आपके पास इनकम ज्यादा आ रही होगी। इनकम ज्यादा आ रही होगी तो ऑब्वियसली बात है कि आप ज्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे। हाँ ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट उन लोगों के लिए बढ़िया है जो 40-45 साल के हो चुके हैं, जिनके कैरियर में अपने कुछ कर लिया है और उनके पास एक्स्ट्रा मनी है, वो वैसे भी बैंक में पड़ा रहता है या कहीं खर्च हो जाता, तो अब उनके लिए ये एडवाइस काम करती है कि आप जो है इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। लेकिन जो कैरियर के स्टार्ट में उसको कोई जरूरत नहीं है। ऐसी एक रिलेटेड है मोटिवेशन चैनल्स जो होते हैं। अब एक बात बताओ, एक आदमी मोटिवेशन ले रहा है, 4 साल हो चुके हैं उस चैनल से मोटिवेशन लेते लेते, तो देखा जाए तो उस चैनल ने उस व्यूअर को फेल कर दिया है। अगर 4 साल में मोटिवेट नहीं हुआ, उसके जीवन में कुछ उखड़ा नहीं, तो फिर तो वो मोटिवेशन चैनल बेकार है। मेन ये है कि इंसेंटिव्स आपके और मोटिवेशन चैनल वालों के अलाइन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो चाहता है, जो मोटिवेशन चैनल है वो ही चाहता
जाता है कि मेरा वीडियो देख के आपको अच्छा महसूस हो। एक्चुअली में जिंदगी में कुछ होता है नहीं होता इससे मतलब नहीं है, मेरा वीडियो देखने में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आए, आपको देख के अच्छा महसूस हो, जिससे आप लगातार देखते रहो, मेरा चैनल ग्रो हो। वही मैंने अगर कोई कड़वी बात कह दी आपसे कि सीधी सी बात है कि भैया मोटिवेशन हो चुका है, जितना मोटिवेशन था वो दे चुके हम, तुम 1-2 महीने से मोटिवेशन ले रहे थे, अब काम करने का टाइम है। और अगर तुमसे काम नहीं हो रहा है ना तो अपनी सारी ताकत काम करने पे ही लगाओ, बजाय यहाँ पे आके अच्छी बातें सुनने की। जितनी अच्छी बातें थी तुम सुन चुके हो, इससे ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, अब काम करने का टाइम है। ऐसे ही टेक यूट्यूबर्स के जितने भी हैं, जितने भी प्रोडक्ट वाले जो यूट्यूबर्स हैं, उनके इंसेंटिव्स और आपके इंसेंटिव्स अलाइन नहीं होते हैं। ऐसा समझ लो ना, आपके कोई प्रोडक्ट है, जितना ज्यादा वीडियो अच्छा होगा व्यूज मिलेंगे, उससे पैसे आएंगे। दूसरा ये है कि एफिलिएट लिंक से जितने ज्यादा वो प्रोडक्ट्स बिकेंगे उससे आपको पैसे मिलेंगे यूट्यूबर को। तो वो अच्छा बुरा मीडियम जैसा भी प्रोडक्ट आएगा उस सब की तारीफ होगी, क्योंकि वो बिकने में ही फायदा है। दूसरा वहीं एक वीडियो बनता है कि भाई देखो ये प्रोडक्ट बेकार है, अब जब वो बिका नहीं, उस पर ज्यादा व्यूज भी नहीं आए वीडियो पे, तो वो तो यूट्यूबर का जो नुकसान हो गया। एक बार को आप एज अ व्यूअर का फायदा हो गया, लेकिन यूट्यूबर का नुकसान हो गया, तो फिर इंसेंटिव जो है अलाइन नहीं हो रहे हैं। अब आप कह रहे हो हाँ ये ससुरे यूट्यूबर बहुत चोर होते हैं यार, क्या करूं मैं, यूट्यूबर्स का मिल जाए तो इनकी चटनी बना दूं। देखो आप यूट्यूबर पे थोड़ा रहम करो, उसकी बेचारे की मजबूरी होती है। मजबूरी मैं बताऊं, एक नॉर्मल यूट्यूबर को 4 लोगों का ख्याल रखना पड़ता है, खासकर मैं उनकी बात कर रहा हूं जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस अपना चलाते हैं यूट्यूब पे, मतलब टेक प्रोडक्ट्स जो है प्रमोट करते हैं। 4 लोगों का ख्याल रखना पड़ता है। 4 लोग कौन है? 4 लोग हैं, एक तो आप एज अ व्यूअर का ख्याल रखना पड़ता है, दूसरा उसे यूट्यूब का ख्याल रखना पड़ता है, तीसरा उसे ब्रांड का ख्याल रखना पड़ता है, और चौथा कुछ बचा तो अपना ख्याल रखना पड़ता है। व्यूअर एज अ व्यूअर अगर आप अच्छा महसूस नहीं करते हो, आपका एंजॉयमेंट नहीं होता, आपका एंटरटेनमेंट नहीं होता, तो आप देखना बंद कर दोगे, उसका धंधा बैठ गया। अगर वो यूट्यूब को खुश नहीं करता है, जैसे यूट्यूब है कि तुम्हारे वीडियोस पे व्यूज नहीं आते हैं, वॉच टाइम ज्यादा नहीं है, तो तुम जरा साइड में बैठ जाओ, बिल्कुल उन लोगों को आने दो जो मुझे व्यूज देंगे, जो हमें पैसा कमाएंगे। तो यूट्यूब का भी ख्याल रखना पड़ता है। तीसरा आता है ब्रांड, ब्रांड को अपनी तारीफ चाहिए, ब्रांड की तारीफ नहीं होगी तो प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। और चौथा होता है यूट्यूबर खुद, अगर यूट्यूबर को खुद फायदा नहीं हुआ तो बिजनेस तो वैसे ही फेल हो गया। तो इन चारों का ख्याल रखना पड़ेगा। कायदे से रिश्ता तो होना चाहिए था यूट्यूबर और व्यूअर का, जो भी है लेन देन इनके बीच में हो जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई लोग आ जाते हैं, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ये जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक नॉर्मल यूट्यूबर को 4 लोगों का ख्याल रखना पड़ता है, ये कई यूट्यूबर्स आपको इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। जाने अनजाने वो कर यही रहे हैं, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि हमें 4 लोगों का ख्याल तो मिनिमम रखना पड़ रहा है। वो आपको ऐसा क्यों नहीं कर पाएंगे, इतना एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाएंगे, वो खुद क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि आपको मैं बताऊं कि इन्फ्लुएंसर जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है वो खुद इन्फ्लुएंस्ड है किसी और इन्फ्लुएंसर से। जैसा चलता हुआ आ रहा है वो वैसा ही चलाएगा। इसीलिए आप देखोगे जैसे पीसी की अगर आप बात करो तो आपको कई सारे एक जैसे स्टूडियो मिलेंगे, जिसमें एक आदमी बोलता है आके, पीछे उसके बहुत सारे पीसीज के सामान रखे होते हैं, आरजीबी वगैरह की लाइटें जल रही होती है, बहुत सारी एक ही तरह का सेटअप होता है। ये क्या उसका ओरिजिनल थॉट था? नहीं, वो पहले से कई यूट्यूबर्स को देखता हुआ आ रहा था, जिनकी पहले से दुकान चल रही थी यूट्यूब पे, उसको उसने कॉपी किया है। उसकी लैंग्वेज, तरीका, सब कुछ वही रहेगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सेम ही रहेगा। और लगातार बात यही होती रहेगी कि ये प्रोडक्ट आया, ये अच्छा है, ये उससे भी अच्छा प्रोडक्ट है, और ये नया जो आया है वो उससे भी अच्छा है। तो क्या आपको खरीदना चाहिए? अच्छे अच्छे प्रोडक्ट तो बहुत आ रहे हैं। सच्चाई की बात है कि आपको कुछ नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपने कई सालों पहले 1060 जैसा ग्राफिक कार्ड खरीद रखा है, GTX 1060, वो मोर देन इनफ है। आज भी आपको नहीं जरूरत है 1650 और RX 6400 जैसे ग्राफिक कार्ड्स की। अभी भी GTX 1060 जैसा ग्राफिक कार्ड आपका साथ निभा सकता है। लेकिन जब लगातार यही बातें होती रहेंगी, लगातार आप मेरे जैसे चैनल पे आ रहे हो, लगातार बात हो रही है कि ये ग्राफिक कार्ड आ गया है, इसमें इतनी ताकत है, लगातार आप बेंचमार्क्स देख रहे हो, आपको ये भी दिखाई दे रहा है वो गेम भी चल जाएगा, ये गेम भी चल जाएगा, और IG तो कह रहा है 4K और 2K पे तो बहुत ही मजा आ रहा है, तो मुझे वो मॉनिटर भी चाहिए। जबकि सच्चाई ये है कि 1080p पे बहुत मजा आता है, और GTX 1060 जैसा ग्राफिक कार्ड आज भी बहुत कामयाब। तभी भी आप देखोगे, इससे मेरा कहना नहीं है GTX 1060 जैसा ग्राफिक कार्ड बहुत कामयाब है, मतलब मैं क्या पूरी दुनिया में घूम के आया हूं, लेकिन स्टीम के पास पूरा सर्वे रहता है। अब जाके एक लंबे टाइम बाद GTX 1060 जैसा ग्राफिक कार्ड नंबर 2 पे आया है टॉप मोस्ट यूज्ड ग्राफिक कार्ड्स में। स्टीम के हार्डवेयर सर्वे में नंबर 1 पे 1650 आ गया। तो ये भी नोटिस करो आप, कोई बड़ा ग्राफिक कार्ड नहीं आया है, GTX 1650 जैसा नए पे आया है जो 1080p की गेमिंग करवा रहा है। बाकी लोग इतने बड़े बड़े ग्राफिक कार्ड्स नहीं हो रहे, ज्यादातर 1650 ले रहे हैं, और इन 1650 वालों को भी अगले 3-4 साल तक वही चलाना चाहिए। अब ले लिया है तो वही चलाना चाहिए, उन्हें और नहीं सुनना चाहिए। अब एक नई बात बताता हूं मैं आपको, कौन है वो लोग जो सबसे ज्यादा टारगेट किए जाते हैं, किनका शिकार किया जाता है यूट्यूब पे, किन्हें घेरा जाता है, क्या हो तुम्हें मैं इन्फ्लुएंस कर लूं, तुम्हारी जेबों से पैसा निकलवा के जिस सामान की तुम्हें जरूरत नहीं थी वो भी बिकवा दूं। वो सबसे ज्यादा होते हैं यंग पीपल। अब सच्चाई ये है कि पैसे जो है वो एक्चुअली में अब 40 वालों के पास है, लेकिन फिर भी टारगेट किया जाता है जो बिलो 40 है, जो यंग पीपल है। ऐसा क्यों है? जिनके पास पैसा नहीं है उन्हें क्यों टारगेट किया जा रहा है? बात ये नहीं है कि पैसा किसके पास है, मुद्दा ये है कि पैसा खर्च कौन करेगा। जो
अब 40 है उन पे खर्चे नहीं होते हैं। यंग पीपल को इन्फ्लुएंस करके उनसे पैसे खर्चवाना आसान है। वो लोग वो पैसे भी खर्च करना चाहते हैं जो उनके पास है नहीं। ये तो कॉमन सी चीज है। नौकरी लगती है आदमी की, गाड़ी लोन पे उठा लेता है फौरन। उसका मुद्दा ये होता है कि देखो दुनिया को दिखाना मैं भी कामयाब हूं। और अगर ये जो 50 साल के व्यक्ति हैं जिन्होंने जिंदगी भर काम किया, इनके पास गाड़ी है तो मेरे पास भी गाड़ी है, हम दोनों बराबर हैं। बराबर नहीं हो आप। उसने कैश में खरीदी थी, आपने लोन में खरीदी है। और सच्चाई ये है कि वो जो 50 साल का व्यक्ति है वो आज ये गाड़ी ठुक जाएगी, वो सर्विस करा लेगा, बल्कि ऐसी 2 नई गाड़ियां और ले आएगा। उसका इतना बैंक बैलेंस है। अगर ये ठुक गई आपकी तो आप तो इसे सही कराने से रहे, क्योंकि आपने मेजॉरिटी जितनी बड़ी गाड़ी ले सकते थे लोन, जितना मैक्सिमम लोन ले सकते थे उतनी ले ली। और दूसरी बात बताऊं मैं आपको, इन्फ्लुएंस आप कहोगे आई जी मैं थोड़ा बेवकूफ हूं, मैं इन्फ्लुएंस हो जाता हूं। देखो मैं आपको बताऊं, बात आपके बेवकूफ होने की और समझदार होने की नहीं है। बात ये है कि आजकल यूट्यूब पे इन्फ्लुएंस करना इतना आसान हो गया है, इतना आसान हो गया है कि मैं आपको क्या बताऊं। मान लो एक यूट्यूब चैनल है और मुझे इन्फ्लुएंस करना है किसी को। कंपनियां बरसात करती हैं प्रोडक्ट्स की, कैसा भी सपोर्ट चाहिए, पैसों से, प्रोडक्ट से बरसात करती हैं। बस तुम अपना काम करते रहो, इन्फ्लुएंस करते रहो, क्योंकि ये कंपनियों के लिए बहुत सस्ता पड़ता है। एक जमाना हुआ करता था जब सुपरस्टार, बॉलीवुड सुपरस्टार्स को बुलाना पड़ता था, इनको करोड़ों रुपए देने पड़ते थे, तब टीवी पे ऐड चलता था। टीवी पे ऐड चलाने के लिए बहुत सारे पैसे देने पड़ते थे। अब उसका तो फ्रैक्शन खर्च करना पड़ता है यूट्यूबर पे। कई बार तो यूट्यूबर फ्री में ही कर देते हैं, कोई खर्चा नहीं करना पड़ता और प्रमोशन हो गया। और जिसको टारगेट करना था सीधे उसी से बात हुई। ये नहीं कि टीवी पे उन सबसे बात हो रही है, बुजुर्ग भी देख रहे हैं और सारे जवान भी देख रहे हैं, जिनको खर्च करना था वो भी देख रहे हैं, जिनको खर्च नहीं करना था वो भी देख रहे हैं। वहां पे सबको दिखाया जा रहा है, उस बात के पैसे खर्च किए जा रहे हैं। अब वो नहीं होता, या सीधे टारगेटेड चलता है जो खरीदने वाला है। अब आप ये समझो, जहां पीसी वाले आ रहे होंगे, जिन लोग पीसी खरीदना है, वो माउस और कीबोर्ड ये सब खरीदने हैं, वो उन्हें एग्जैक्टली पता है यहाँ पर आते हैं। इन्हें दिखाओ कि ये वाला प्रोडक्ट देखो कितना बढ़िया है। तो इन्फ्लुएंस करना इन्फ्लुएंसर के लिए भी बहुत आसान हो चुका है। आज भी आप देख रहे हो, मैं तो आपसे कहते रहता हूँ, अपना यूट्यूब चैनल खोलो, जरा सा चलाओगे चल पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और जरा सा चल पड़ेगा, हर तरफ से सपोर्ट आना शुरू हो जाएगा। तो आज मतलब इसका मतलब तो ये है ना कि जो यूट्यूबर प्रमोट नहीं करता है वो सबसे अच्छा यूट्यूबर है। देखो सही बात बताऊं, एक बार को आप ये समझ सकते हो कि ये यूट्यूबर प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है तो इसका एजेंडा ये है। जो फ्री में चल रहे हैं ना, उनका तो गेम ही आप समझना मुश्किल है। और फ्री कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। फ्री कुछ नहीं होता है जीवन में, देयर आर नो फ्री लंचेस। अब आप कहोगे नहीं जी क्या बात कर रहे हो, वो मोटिवेशन वाला मैंने चैनल देखा है, फ्री में देते हैं, आज तक उन्होंने मुझसे एक पैसा नहीं मांगा। वो तो ये भी कहते हैं कि हम तो कैसे भी पैसा नहीं कमाना चाहते आपसे। अब आप ये समझो, इंसेंटिव्स अलाइन नहीं हो रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं से तो फायदा चाहिए, कैसा ना कैसा तो फायदा चाहिए ही चाहिए। अब मोटिवेशन वाले की, जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था, मुद्दे की बात ये थी। पहली बात तो ये है कि जितना मोटिवेशन देना था मैं दे चुका हूँ, कुछ बताने को नहीं है, अब काम करो, वो ऐसा कभी नहीं कहेंगे। दूसरा, उन्हें चाहिए होंगे व्यूज, जितने ज्यादा वो बड़े होंगे उनकी बात का वजन ज्यादा होगा। हर किसी को नंबर बढ़ाने होते, कोई नहीं चाहता कि मैं 500 सब्सक्राइबर पे रह जाऊं या मैं 1000 सब्सक्राइबर पे रह जाऊं। हर कोई चाहता है कि मिलियंस में ही हो मेरे सब्सक्राइबर। फिर वो मोटिवेशन की ऐसी बात करेंगे जो ज्यादा अच्छी लगे। आदमी वीडियो देखना शुरू करे तो 10 मिनट तक देखे, वॉच टाइम बढ़े। ऐसी कड़वी बात ना कह दे कि ये वीडियो छोड़ो, काम करो, पहले वीडियो खत्म हो गया 30 सेकंड लगे कहने में। या फिर कंप्लेंट करना, मोटिवेशन जैसे चैनल हो गया, जैसे मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, बड़ा क्रिटिकल सा वीडियो बना रहा हूँ कि देखो ये चोर होता है, वो बुरा होता है, ये स्कैमर, वो फ्रॉडिया, तो ये बड़ा लोगों को सुनना अच्छा लगता है। ओ हो बड़ा ये कर्री बात कही है, उल्टी बात कही है, ये सुनना। क्योंकि इस तरह की ड्रामा वाली बातों पे कि ये स्कैमर है, वो फ्रॉडिया है, इसमें व्यूज आते हैं, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि किसी की बुराई हो रही है। और वो हर जगह चलता है, चाहे आप इंडिया का ले लो, इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं एक दूसरे के ऊपर लानत भेजते रहेंगे, व्हाट्सएप पे भी ये चलता रहता है, इंडिया पाकिस्तान का चलता रहता है। तो ये हेट ग्रुप्स बड़े पॉपुलर होते हैं। हेट अपने आप में बड़ा नशीला होता है, बहुत मजा आता है। और इसमें मैं भी हूं नहीं, कुछ चीजों को मैं भी हिट करता हूं, तो बड़ा मजा आता है जब कोई यूट्यूबर अरे मैंने ऐसे कुचल दिया और देखो मैंने झंड कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। जो भी इस तरह की फालतू बातें कर रहे हैं उनको ये कहना चाहिए था जाओ जाके काम करो, लेकिन वो ऐसा नहीं कहेगा। उसे व्यूज चाहिए। फ्री में आप देखने आए थे तो फिर वो चीज दिखाएगा जिससे ज्यादा व्यूज आए। इससे मतलब नहीं है कि वो आपके काम की थी या नहीं। ओवरऑल जितनी बातें मैं कर रहा हूँ सारी ये है कि इंसेंटिव्स अलाइन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। साफ सीधी सी बात है, मेरा भी फायदा है, आपका भी फायदा है, तो वो सबसे अच्छी चीज है। लेकिन जहां ऐसी डील है कि आपका फायदा नहीं है और मेरा फायदा है, या फिर मेरा फायदा नहीं है आपका फायदा है, वहां डील में कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ और स्कैम चल रहा है। और थोड़ा कुछ नेगेटिव सा वीडियो हो गया, थोड़ा अच्छी सी बात कर लूं, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि किसी पे भरोसा ना करें। ये भी पूरी तरह से सही बात नहीं, किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा, बिना भरोसे के आपकी गाड़ी चल ही नहीं पाएगी। तो कोशिश करें उन लोगों को ढूंढने की जिनके आपके और उनके इंटरेस्ट अलाइन होते हो, आपके इंसेंटिव्स अलाइन होते हो।
जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई किताब लिखता है, मैं किताब खरीदता हूं तो हमारे इंसेंटिव्स अलाइन हो रहे हैं, मैंने उसे पैसे दे दिए, उसने मुझे अच्छा कंटेंट दे दिया, वो अच्छा लिखेगा, अच्छी बात बताएगा मुझे, क्योंकि उसे पता है कि पैसे तभी ज्यादा मिलेंगे जब मैं कोई चमत्कारी बात बताऊंगा किताब में अपनी, जो कि ज्यादा इफेक्टिव होगी। वहां पर भी लेकिन मैं सच कहूं कि आपको एजुकेटेड रहना चाहिए, क्योंकि ये भी पूरी तरीके से सच नहीं है। सच्चाई की बात जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, कई लोग किताब लिखते हैं तो उसमें फिलर्स भी डाल देते हैं। वो किताब 150 पन्नों में खत्म हो जानी चाहिए, 250 पन्नों तक चलती है। वो पढ़ी थी मैंने, इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव, बहुत ही सॉलिड किताब है, वो 160 पन्नों में खत्म हो जाती है। उससे बढ़िया क्या ही बिजनेस पे किताब होगी, कई किताबें आती हैं। वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूजफुल बुक्स है बिजनेस के लिए, द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव बाय पीटर ड्रकर। और वहीं मैं दूसरी नई किताबें देखता हूँ, कई नए राइटर्स होते हैं, उनकी 250 पन्नों की है, उसमें ज्यादातर कहानियां वानियां होती है, फिलर्स होते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि सामने वाला मेरा टीचर है और मैंने वैल्यू दी है, मेरे और इसके इंसेंटिव्स अलाइन हो रहे हैं। और मुद्दे की बात यह है कि इफ आई डोंट ट्रस्ट माय टीचर, हाउ विल आई लर्न? कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है क्योंकि डेफिनेशंस क्लियर नहीं होती है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक कार का मिस्त्री है, वो अपने नीचे एक बंदे को सिखाना शुरू करता है, उसके और जिसको सिखा रहा है उसके इंसेंटिव्स अलाइन करते हैं, क्योंकि सिखा रहा है जिसको, जो छात्र है वो अगर अच्छा सीख जाएगा तो कार मिस्त्री एक पे काम कर रहा होगा, उसका जो शागिर्द है वो दूसरी गाड़ी पे काम कर रहा होगा, वो लोग अब एक ही वक्त में 2 गाड़ियों पे काम कर सकते हैं, तो बिजनेस जो है फलेगा फूलेगा। वहीं ये कार मिस्त्री यूट्यूब पे था। अब आपको क्या लगता है, वो सारी अच्छी बातें बताएगा, उसके इंसेंटिव्स आपके इंसेंटिव से अलाइन नहीं हो रहे हैं, आप तो कोई दूर बैठे व्यूअर थे, आप उसके गैराज में तो काम कर नहीं रहे हो। अब वो आपको वो बात बताएगा जिससे ज्यादा व्यूज आएंगे, ये नहीं बताएगा कि कैसे आप अच्छा सीखो, कैसे काम करो। अब जो कार मिस्त्री है वो अपने चैनल पे वो भी लेके आएगा कि ये इंजन ऑयल आता है इस कंपनी का, बहुत अच्छा है। आप ये सुनने थोड़ी ना आए थे, आप तो ये सीखने आए थे कितना इंजन ऑयल डाला जाए। मुद्दे की बात ये थी, वो तो हो ही नहीं रही। मतलब कार मिस्त्री के पास होते आप तो आपका भला होता, वही कार मिस्त्री यूट्यूब पे था तो अब वो वाले काम करेगा जिससे व्यूज आएंगे। उसके इंसेंटिव्स, आपके इंसेंटिव्स तब अलाइन हो रहे थे जब आप एक ही जगह पे थे। जब आप यूट्यूब पे अलग अलग थे तो इंसेंटिव्स अलग अलग हो गए, उसमें शायद आपका फायदा नहीं होगा, उसका होगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, जाने अनजाने ऐसा जरूर होता है, लेकिन ज्यादातर लोग जो है स्कैम फ्रॉड नहीं करते हैं यूट्यूबर्स जो होते हैं। अगर आपको ऐसी लैंग्वेज सुनने को मिलती है कि ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो उसका मेन कारण एक ये भी है कि वो किसी एक पर्टिकुलर आदमी से बात करी जा रही है। जैसे RTX 4090 की आप बात ले लो, मेजॉरिटी नहीं खरीद पाएगी। मतलब इस चैनल के 0.1% लोग होंगे जो RTX 4090 जैसा ग्राफिक कार्ड खरीदेंगे, तो भी 99.99 को दिखाया जा रहा है कि RTX 4090 जैसा ग्राफिक कार्ड बहुत अच्छा होता है। ऐसा क्यों है? मैं कई बातें बता चुका हूं आपको। ऐसा इसलिए है, एक तो कंपनी का प्रमोशन होना है, दूसरा इसलिए है कि 0.1% आदमी को भी समझाना है कि अगर तुम्हें चाहिए तो ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। मान लो एक कीबोर्ड है, अच्छा है लेकिन महंगा है, 95% लोग नहीं लेंगे जो कीबोर्ड दिखाया जा रहा है, सिर्फ 5% लोग लेंगे। तो उन 5% से बात करी जा रही है कि आपके लिए ये कीबोर्ड है। और ओवरऑल आप सुन लो, ये IG क्या चल रहा है कि 0.1% वाले की बात हो रही है और 5% वाले बात हो रही है और हमारी बात नहीं हो रही है। 100% लोगों की बात हो रही है, क्योंकि एक्चुअली में आप टेक्नोलॉजी का एंटरटेनमेंट देखने आए थे, प्रोडक्ट नहीं खरीदना था आपको, कोई इंटरेस्ट नहीं था। आपको एक सुंदर प्रोडक्ट दिखा रहा था, वो देखने आए थे। मैं खुद देखता हूं दिन में कम से कम 20 प्रोडक्ट्स जो कि बड़े सुंदर होते हैं, बड़े कंप्यूटर अच्छे होते हैं, ये होते हैं। क्या मुझे खरीदने जा रहा हूं? घंटा भी नहीं। पीसी की छोड़ो, जूते, चप्पल, जैकेट, कारें, कुछ नहीं खरीदना मुझे, लेकिन मैं दिन रात देख रहा हूं। ये एक एंटरटेनमेंट है। आप एंटरटेनमेंट करने आए थे तो यूट्यूबर ने आपको एंटरटेनमेंट दिया। जो जितना ज्यादा एंटरटेनमेंट देगा उतना बड़ा यूट्यूबर हो जाएगा। दोनों खुश है, व्यूअर को भी एंटरटेनमेंट चाहिए था, उसको मिल गया, जो यूट्यूबर था उसको व्यूज मिल गए। तो यहां पर इंटरेस्ट अलाइन हो रहा है। लेकिन आप ये समझ के मत जाना कि ये जो है यूट्यूबर मुझे बता रहा है कि कितनी अच्छी चीज है तो मुझे ये खरीद लेनी चाहिए। आपको नहीं खरीदनी है वो चीज। और दूसरा, ये इस तरह के स्कैम, फ्रॉड, धोखा, मुझे इन्फ्लुएंस कर दिया, मुझे चालाकी हो गई, ब्रांड बहुत बड़े हैं, कंपनियां बहुत बड़ी हैं। देखो सच्चाई यही है कि दुनिया एग्जिस्ट करती है क्योंकि हम सबको प्रोडक्ट्स चाहिए और जानकारी होनी चाहिए। कई बार मुझे क्या होता है, मैं 50 चीजें देखता रहता हूं, उनमें से एक होती है काम की जो कि मैं कभी गूगल पे सर्च नहीं करता, लेकिन जब मैंने 50 वीडियो देखे तो मुझे समझ में आई कि कहानी क्या है। ऐसे ही जैसे मैंने कहा फाइनेंस वालों की बहुत अच्छी बात होती है तो मैं उनकी 20 बातें सुनता हूं, लेकिन मैं खुद जज करूंगा कि ये जो उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट की बात बताई है ना कि 2 रुपए लगाओ और 500 साल में वो 2 खरब हो जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात बताई है इन्होंने। लेकिन ये करना कब है? ये करना तब नहीं है कि जब मैं कैरियर की स्टार्टिंग में हूं तब मुझे अपने आप में इन्वेस्ट करना है। ये कोई नहीं बताएगा। फाइनेंस चैनल वाला भी अपनी एक स्क्रिप्ट लेके बैठा हुआ है, दिमाग का माइंडसेट लेके बैठा हुआ है, उसके दिमाग में कंपाउंड इंटरेस्ट ही घूमता है कि इतने, अरे और पहले लगा लो ना, तो
तुम 18 साल पे 20 साल पे क्यों पैसे लगा रहे हो? जो पैदा हुए थे तभी 2 रुपए लगा लिए होते, अब तो करोड़ों कर रहे हो, तो तुमने पैदा होते ही 2 रुपए क्यों नहीं लगाए? कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? वो एक्चुअली में घुसा हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट में, उसको और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वो चैनल वो नहीं है कि जो आपको एक्चुअली ये सही एडवाइस जानता होता तो शायद देता। वो चैनल वो नहीं है जो सही एडवाइस दे कि इस समय तुम्हें अपने अंदर इन्वेस्ट करना है, बुक कैसे पढ़नी है। वो तो कोई बुक वाला चैनल होगा, वो वही बात करेगा। लेकिन वो बुक वाला चैनल होगा, वो लगातार यही बात करता रहेगा कि तुम बुक पढ़ो, बुक पढ़ो, बुक पढ़ो। लाइफ में एक टाइम आएगा जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत जाननी है, इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन वो बुक चैनल वाला नहीं बताएगा। तो आपको समझना है कि कौन क्या कहना चाह रहा है। ऐसे मोटिवेशन वाले की बात सुनो कि आप जो मोटिवेशन वाले को देखने चाहते हो, ऐसा नहीं है कि वो आपको धोखा दे रहा था और बांधना चाहता है कि आप मेरा 4 साल तक चैनल देखो और मुझे व्यूज देता हो, ऐसा नहीं चाहता था वो। लेकिन वो मोटिवेशन वाला चैनल वाला मजबूर है, वो करे तो करे क्या, उसका चैनल बन चुका है, वो अच्छी बातें बताता है, लोग खुश होते हैं, उसको लगता है ये खुशी मुझे बांटनी है, इंप्रेस हो रहे हैं लोग। सच्चाई ये थी, उसको भी नहीं पता था। उसको पता होता कि अगर आप 4 महीने से या 4 साल से देख रहे हो ये मोटिवेशन चैनल और जिंदगी में खास कुछ नहीं हुआ है, तो ये काम नहीं कर रहा है एक्सपेरिमेंट। आपको चेंज कर देना चाहिए, आपको अपने सोचने का तरीका चेंज कर देना चाहिए। बजाय मोटिवेशन को आपको कूद पड़ना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। एक्सपेरिमेंट में फेल होगे, दूसरा एक्सपेरिमेंट करोगे, कामयाब हो जाओगे। इससे ज्यादा आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी। 4 साल से देख रहे हो आप। साल के एंड में और साल की शुरुआत में इस तरह के थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस हम बना देते हैं इस चैनल पे। वैसे तो इस तरह का कंटेंट इस चैनल के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा एक बात थी मेरे दिल में, मैंने कहा आपको बता दूं, थोड़ा सोचने विचारने का आपको मौका मिले। और अपने दिल में भी आप गंदी फीलिंग मत लाइएगा, वो कि स्कैमर्स और फ्रॉडियों से दुनिया भरी पड़ी है, वो गंदी फीलिंग्स मत लाइएगा अपने अंदर। आपको बस जज करना है कि कौन क्या बात कर रहा है और क्या मेरे फायदे की है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे जरूरत नहीं थी, वो तो किसी और को टारगेट कर रहा था, मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं टारगेट हो गया। उसने तो गोली चलाई थी, अब मैं ही कूद के उसके रास्ते में आ गया तो गलती उसकी गोली चलाने वाले की थोड़ी ना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल में पहले सब्सक्राइब करें। मैं हूं आईजी, आप देखते हैं इंडिया गेमर चैनल। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, टाटा।